सीयूटी एग्जाम के लिए 7 to 8 डेज बाकी बचे हैं एंड अगर आपने कितना भी रिवीजन क्यों ना कर लिया है, कितना भी अगर आपने सिलेबस कितनी भी बार कंप्लीट क्यों ना कर लिया है, बट अगर आपको ये नहीं आता कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचनी है एंड एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी होती है, तो उसकी वजह से आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा लो हो सकता है। इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बता रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना। सबसे फर्स्ट आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से नहीं आते उन्हें मार्क फॉर रिव्यू पे डाल देना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका 5 मार्क्स जाता है, प्लस आपके करेक्ट क्वेश्चन में से जो आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है उसमें से भी आपका 1 मार्क्स चला जाता है। इसीलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बहुत अच्छे से बचना है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड इसमें आता है कि टाइम मैनेजमेंट। आपको ये याद रखना है कि आपको 50 क्वेश्चंस 1 आवर में कंप्लीट करना है एंड जब आपका एनटीए एक साथ एग्जाम स्टार्ट करता है सारे ही कंप्यूटर्स पे एंड एक साथ ही जब आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है उसके साथ ही आपकी स्क्रीन पे जो आपका पेपर है वो चला जाता है, आपकी स्क्रीन से वो गायब हो जाता है एंड जो नेक्स्ट पेपर होता है वो आ जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपने पहले कर लिए हैं जो आपको आते हैं, उसके अलावा जो आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन डाले हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, राइट। एंड आपको पूरे 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपको बहुत रियली नहीं आता कोई क्वेश्चन तब ही छोड़ना है, वरना कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि अगर आप पहले ही ऑलरेडी छोड़ देते हैं 1 या 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप अपने 10 मार्क्स तो ऐसे ही छोड़ रहे होते हैं, राइट। एंड रॉन्ग तो वैसे भी 1-2 चला ही जाता है। इसीलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से काफी ज्यादा बचना है एंड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये श्योर करना है जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं कि आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर रहा है। आप सबके कंप्यूटर ऑन है तो आपके कंप्यूटर भी ऑन होने चाहिए, क्योंकि एनटीए की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। एनटीए हर साल बहुत ज़्यादा ग्लिच करता है, कभी कंप्यूटर नहीं चलता, कभी आपका पेपर ऑन नहीं हो रहा होता वहाँ पे। तो ये आपको इंश्योर करना है। वैसे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं आपको बताने के लिए, बट आपको खुद से श्योर करना है कि आपका प्रॉपर वर्क कर रहा हो कंप्यूटर। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हों वहाँ पे, क्योंकि लास्ट जब आप अपने एग्जामिनेशन रूम में बैठे होते हैं अपने कंप्यूटर के पास में तब भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर तक आपको एग्जामिनेशन रूम तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका 2 एडमिट कार्ड की आपको फोटोकॉपी लेके जानी है एंड आपको अपने 3 फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं जो कि आपको अलग अलग टाइम पे इंपॉर्टेंट होंगे एंड आपको 1 आईडी प्रूफ लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको मिस नहीं करने एंड रिपोर्टिंग टाइम का, गेट क्लोजिंग टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है एंड आपको तैयार रहना है कि आपका एक दिन में 2 से 3 पेपर हो सकते हैं। तो आपको लगातार 1 से 2-3 पेपर करने की हैबिट बनानी है। इसलिए आपको जो मॉक टेस्ट है वो डिफरेंट पेपर के एक साथ लगानी है ताकि आप प्रिपेयर हो सकें कि आप एक दिन में लगातार 2 से 3 पेपर कर सकते हैं।